हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर पॉलिटिकल साइंस में डब्ल्यूपीटी की बात करते हैं तो डब्ल्यूपीटी को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने वेटेज होते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ठीक है, सबसे पहले अगर डब्ल्यूपीटी से स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन, जो पूरा रिवीजन है, तो कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग को ध्यान रखना है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2025 का सीयूईटी पीजी एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पे हम लोग डब्ल्यूपीटी को एड्रेस करने का पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, अगर आप देखिएगा सिलेबस में टोटल 9 डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो मेंशन किया गया है। एरिस्टोटल, लॉके, होब्स, मार्क्स, रॉल्स, प्लेटो, मिल, रोसेयो एंड मैकियावेली। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो सीवीटी एचईक्यूपी 18 है, इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन को टोटल 8 डिफरेंट जो है, आप ये बोल सकते हैं सब सेक्शंस है या सब टॉपिक है। तो उसमें से एक आपका हो जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसमें आपके टोटल 9 डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स है, उनको मेंशन किया गया है। तो इसमें आपका ये जो चीज है, यहाँ पे एंशियंट भी है, मेडिवल फिलोसफर्स भी है, कॉन्टेम्पररी, जैसे फॉर एग्जांपल रॉल्स को आप ले सकते हैं 20th सेंचुरी में। तो यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपको कितना, आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डब्ल्यूपीटी से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि कितने क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डब्ल्यूपीटी से आपको जो है, डब्ल्यूपीटी से अगर हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 12 टू 15 क्वेश्चन, 12 टू 15 क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं 12 टू 15, 12 टू 15, अगर मान लीजिए मैक्सिमम 15 हो जाता है, तो इन टर्म्स ऑफ वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं, आप बोल सकते हैं कि ठीक है चलो 20% वेटेज है। और वहीं अगर हम लोग 12% की बात करते हैं, यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है चलो 16 टू 17%। तो ये एक अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है, डब्ल्यूपीटी एक अच्छा वेटेज टॉपिक है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तो कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं, कितने इजी हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है, जो लास्ट 3 इयर्स के सीयूईटी के पेपर्स को एनालाइज करके ये हम लोगों ने देखा कि आपके जो 5 टू 7, अगर हम लोग मैक्सिमम 15 लेके चलते हैं कि ठीक है चलो 20% वेटेज है, 15 क्वेश्चन आपके डब्ल्यूपीटी से पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो है इजी क्वेश्चन 5 टू 7 यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल का है, वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मीडियम डिफिकल्टी के दिखाई देंगे। और जो वेरी डिफिकल्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो वो भी 3 से 4 हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 50%, अगर डब्ल्यूपीटी से बात करते हो तो 50% तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब सवाल आता है कि जब हम मीडियम या डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो कैस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो वो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो वहां पे आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो अब हम लोग को नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप क्या होगा। ठीक है। सिंपल एमसीक्यू, जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ फॉर्म्स किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो, एरिस्टोटल, होब्स, मैकियावेली। ठीक है। या द प्रिंस बुक किसके द्वारा लिखा गया। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी एक भी मिस्टेक करने का। तो उस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। जो आउट ऑफ अगेन 50 हम लोग बात करते हैं 15 क्वेश्चन में, तो आप मान के चलिए कि 50% आपके जो है, वो आपके इजी क्वेश्चन ही होंगे जो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अब मल्टीपल स्टेटमेंट डब्ल्यूपीटी से 2-3 पूछे जा सकते हैं। अब मल्टीपल स्टेटमेंट किस टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं होप्स, होप सॉवरेनिटी। ठीक है। तो होप सॉवरेनिटी से लेके यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आर्ग्यूड बाय होप्स। तो ये चीज
डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 4 के 4 ऑप्शन भी आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे वो नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर पूरा क्वेश्चन या तो गलत होने का चांस है, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। या फिर जैसे मान के चलिए कि होप्स के बारे में लिखा ही नहीं गया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, या ये आर्गुमेंट दे दिया गया द प्रिंस, द प्रिंस, इस बुक में क्या क्या आर्गुमेंट दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट, जो है आप बोल सकते हैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देता है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट आप डब्ल्यूपीटी से 2-3 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लिबरलिज्म, रॉल्स जस्टिस, वो आ सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं जॉन लॉके जिसका जो आर्ग्यूमेंट है पूरा, चाहे आप वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करें या लिबरलिज्म की बात करें, तो उसको लेकर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैच टाइप क्वेश्चन। अब आप पूछिएगा कि सर इस टॉपिक से मैच टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो मैच टाइप में अगेन बुक्स एंड ऑथर्स के रूप में, बुक्स एंड ऑथर्स, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स किसके द्वारा दिया गया था। सो हु डिवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरी। तो इस टाइप से अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स को लेकर भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक्स एंड ऑथर्स की कौन सा बुक किनके द्वारा लिखा गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो वो चीज आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि डब्ल्यूपीटी में मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सिंपलर क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब एक जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो एसर्शन रीजन। एसर्शन रीजन क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, लेकिन 2024 में नहीं पूछा गया है। अगर एसर्शन रीजन पूछा जाता है तो वो डिफिकल्टी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि अगर इनकेस एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन वहीं जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया तो उसमें एसएसएल रीजन टाइप क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इन केस अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक में हम लोग ये सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन। अब क्रोनोलॉजिकल में यहाँ पे हम लोग ने 0 से 1 ही किया है। सो डब्ल्यूपीटी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो भी किस तरीके से, मान लीजिए आपके 4 बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या लिबरलिज्म के थ्योरीज आपको दे दिए जाएंगे, या फिर लिबरलिस्ट आप बोल सकते हैं जो थ्योरिस्ट हैं उनके नाम दे दिए जाएंगे। आप वो बोल दिया जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं, इनको आपको जो है इनके कंट्रीब्यूशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। या फिर आपको ये बोल दिया जाएगा कि इनलाइटमेंट से कौन कौन से इन्फ्लुएंस्ड फिलोसफर्स हैं, उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या कौन कौन से हैं वो भी सेलेक्ट करना है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल होप्स एंड मैकेवेली, तो होप्स एंड मैकेवेली का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, या बुक्स का ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं पास्ट में। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो 2022, 2023 और 2024 के पेपर को आपको एक बार देख लेना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए जैसे आज आप लोगों ने कुछ भी एक टॉपिक पिक किया, प्लेटो से स्टार्ट किया, तो प्लेटो पे मेरा आज का क्या रूटीन होना चाहिए, स्केड्यूल क्या होना चाहिए, वो सिंगल डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि आपको पास्ट पेपर को एनालाइज करना है। देखिए जब तक आप पास्ट पेपर को एनालाइज नहीं कीजिएगा, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, किस तरीके से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, ये चीज आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपको सिलेबस जो है फटाफट शॉर्ट नोट्स अपने के पास होंगे, या डिटेल नोट से भी आपको 2-3 घंटे में सिलेबस कवर अप कर लेना है। क्वेश्चन बैंक सॉल्व आपको करना है, कम से कम 2 घंटा तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, और हम लोगों ने एक सीरीज भी स्टार्ट किया जहाँ पे हर एक दिन एक एक टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। वो शॉर्ट नोट्स पे भी आपको जो अपने बुलेट पॉइंट्स फटाफट फटाफट लिख लेना है, सो दैट लास्ट मोमेंट में एक पेज को आप 1 मिनट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं।
या पूरे WPT को 1 आवर में कैसे रिवाइज करना है। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही हो सकता है। और प्रीवियस टॉपिक रिवीजन, जो टॉपिक आपने मान लीजिए आज एरिस्टोटल किया तो कल आपने प्लेटो किया था, तो प्लेटो को भी रिवाइज कर लेना है। और यूनिवर्सिटी पेपर्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। JNU, DU या फिर आप बोल सकते हैं कि जामिया के पेपर्स को। आप BHU के पेपर्स को छोड़ दीजिए, और SU के पेपर मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। तो आपका जो 8 आवर्स का पर डे का आपका सेशन हो जाता है, जो आपको कवर अप करना ही करना है। अब जो है आप ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि सर मेरा ये हो रहा था, कॉलेज है। आप कॉलेज जाइए, कॉलेज में भी ये ध्यान रखना है कि जो चीज पढ़ाई हो रही है वहां पे आप किताब खोल के अपना नोट्स बना लिए हैं, वो चीज आप कवर अप कर रहे हैं। और कम से कम 300 MCQ तो आपको पर डे सॉल्व करना चाहिए, जिसमें मान लीजिए 50 तो आपके जो है हो जाने चाहिए पास पेपर्स के। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो क्वेश्चन बैंक होता है, तो एक दो बुक उठा लीजिए ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है जो आप WPT को देख सकते हैं, ठीक है। तो WPT में शेफाली झा, आपका कपिला रामास्वामी, OP गौबा और पास्ट पेपर रिवीजन, तो इन दोनों बुक के चैप्टर्स को भी अगर आप देख के वहां के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, तो ये जो मैंने बोला कि 300 क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट हो जाएंगे। सुशीला रामास्वामी का एक चैप्टर उठाया, उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए। नहीं है तो आप लोग जो है, अगर आपके इन सब के क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज नहीं है, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज कीजिए, ठीक है। सो कंप्लीट WPT में अगर आपने 100% अपना दे दिया, दिस मीन्स आपने कम से कम 1200 क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व किए होंगे। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, हो सकता है ये 2000 भी हो जाए। जितना एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप हो सकता है कि 2000 क्वेश्चन आपने, इनफैक्ट 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने शेफाली झा, कपिला रामास्वामी ये दोनों बुक नहीं पढ़ा है, ये दोनों बुक जरूरी हो जाती है। इसमें भी आप किसी एक को ही देखना है, ये नहीं कि सिर्फ शेफाली झा भी पढ़ रहे हैं, कपिला रामास्वामी भी पढ़े, नहीं। किसी एक बुक को आपको पिक करना है, शेफाली झा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो आप जो है गौबा को उठा सकते हैं। सो ये लास्ट रिसॉर्ट है। और एक चीज ये हो जाती है ना कि मैक्सिमम टीचर्स जो है, अगर DU की हम बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट इसी को पढ़ लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टीचर्स हैं वो तो ये शेफाली झा जैसे लोग क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं ना, क्योंकि JNU में तो ये पढ़ा रही है, ये DU में पढ़ा रही है कपिला रामास्वामी, तो ये तो क्वेश्चन पेपर PG का नहीं सॉल्व करेगी ना। शेफाली झा पॉलिटिकल थॉट का पेपर सेट कर रही है, तो उसके बुक को आपको देखना पड़ेगा। स्टूडेंट यही मिस्टेक कर जाते हैं कि वो अंडर ग्रेड, कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे, बोले कि सर मैंने NCERT क्लास 11th एंड 12th पढ़ लिया, तो मुझे जो है पॉलिटिकल थ्योरी WPT सब कुछ आ गया है, आई एम रेडी फॉर CVT PG एग्जाम। तो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल दो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि NCERT क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जो हम CVT एग्जाम में बैठ जाएंगे। ये भी मिस्टेक हो जाता है ना, स्टूडेंट को लगता है कि सर मैं तो UPSC का तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने NCERT पढ़ लिया, आई एम रेडी ना। ठीक है, जाइए 1 साल आप फिर एग्जाम दीजिएगा अगले साल, ये सोच के कि सर मैंने जो है पहले से तैयारी क्यों नहीं किया। तो वो जब हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, तो उसमें रिसोर्सेज की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो रिसोर्सेज इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो चीजें आपको एक बुक में कवर अप हो सकता है, वो शायद 10 बुक में भी नहीं कवर अप होगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इसीलिए आप WPT 100% हर एक दिन आपको सॉल्व करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी होता है कि आज एक टॉपिक उठा लिया, ये इनकम्प्लीट हो गया, कल सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, नहीं, तो वो काम नहीं करना है। कौन कौन सा काम नहीं कर रहा है, कौन कौन सा काम आपको करना है, तो समरी नोट्स आपके पास होने चाहिए, समरी नोट्स रेडी होने चाहिए। सॉल्विंग क्वेश्चंस, जब तक आप मॉक्स नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा। दूसरा, स्टिक टू टॉपिक्स। आप कोई भी बुक उठाते हैं, तो उस बुक में आपको ये देखना है कि उस चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर शेफाली झा का बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने प्लेटो उठाया, तो उसमें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, तो वो थ्योरी ऑफ फॉर्म जितना जितना रेलेवेंट है उतना ही देख लिए। आइडियल स्टेट है तो वो उतना ही देख लिए, वो इंट्रोडक्शन एंड ये वो छोड़ दीजिए।
सिफालिजा के बुक में भी समरी है, आप उसको पढ़ लीजिए। तो स्टिक टू सब टॉपिक्स और क्वेश्चन सॉल्विंग का जो रेशियो है 60% अगर आप रिवीजन पे दे रहे हैं तो 40% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में देना चाहिए। कौन कौन सा नाम काम नहीं करना है, तो पूरे चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा कपिला रामास्वामी या शेफाली का बुक पढ़ रहे हैं, वो नहीं। डिटेल नोट मेकिंग तो अभी करना ही नहीं है। जो नोट्स आपके पास ऑलरेडी है उसी को फटाफट रिवाइज कीजिए। नहीं है तो 8448878849 पे कॉल या मैसेज कीजिए। एक्स्ट्रा नोट नहीं देखना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। सो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं तो मुझे कौन कौन सी चीजें देखनी है। अब देखिए क्या है, ये स्लाइड मैंने इसलिए ओपन किया, मीडियम, इजी, डिफिकल्ट। जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। आपको लगेगा कि सर सीयूटी एग्जाम में तो सिर्फ इजी क्वेश्चन ही पूछे गए इस टॉपिक से, प्लेटो से तो सिर्फ इजी क्वेश्चन ही 3 साल आया है, तो इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं, सिर्फ इजी क्यों ना करूं। देखिए यू नेवर नो 2025 में कौन से टॉपिक से डिफिकल्ट आएगा, कौन से टॉपिक से इजी आएगा। इसीलिए आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज करना चाहिए। हर एक टॉपिक से आपको जो है होना चाहिए कि ठीक है चलो 100 इजी कर लिए, 100 मीडियम डिफिकल्टी और 100 वेरी डिफिकल्टी। नहीं आता है वेल एंड गुड, अगर आता है तो यू आर इन ए पोजिशन where you can solve the question without any problem। तो वो चीज होनी चाहिए कि आपके पास तीनों डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल होने चाहिए और आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट ये कॉल करके बोलते हैं कि सर ये चीजें तो मैंने सोची ही नहीं थी कि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम जस्टिस की बात करते हैं या प्लेटो की, अगर हम सिलेबस में ही बात करते हैं, मान लीजिए होप्स की बात करते हैं, तो होप्स ने सिटीजनशिप पे क्या बोला है, ये तो हम लोग ने सोचा ही नहीं। होप्स ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे क्या बोला है। अब स्टूडेंट नहीं सोच पाते, सोचते हैं कि होप्स मतलब हम जो है सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके देख लिए, तो वहां पे एक लिमिटेशन हो जाती है। तो उस चीज पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। और आपको क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट कुछ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कोर्स का लिंक है। मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं या वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और एक्चुअल एग्जाम की तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं या कॉल या मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।